लेकिन तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा को देख करके संत अपने भक्तों को याद कर ले तो समझ जाना तुम्हारा जीवन सफल है, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पुण्य है। रेवती रानी को भी हमारे पूर्व आचार्यों ने स्मरण किया था, उनको भी कहा था कि आशीर्वाद दे देना, क्योंकि संत अभी भगवंत नहीं हुए, भगवंत होने वाले उस मार्ग पर, उस रूट पर हम लोग चल रहे हैं। और संत का आशीर्वाद लेना हो तो बस ऐसे ही रिलेशन रखना जैसे नवजात शिशु का मां का रिलेशन होता है। जैसे धन कमाने वाला धन की इच्छा रखता है, भोग कमाने वाला भोग की इच्छा रखता है, एक बुभुक्षु भूखा व्यक्ति भोजन की इच्छा रखता है, ऐसे ही अपना मनोयच्छा और मनोभावना से संत को इतना आत्मीयता दीजिए, इतना उसका विनय और भक्ति कीजिए कि संत तुम्हारे लिए मजबूर हो जाए। और संत का आशीर्वाद लोग पीछी से जरूर लेते हैं और हाथ से लेते हैं। मैं कहते जरूर पीछी और हाथ का आशीर्वाद लेना चाहिए, परंतु मैं कहता हूं ऐसा करो कि संत के दिल में तुम, जब वो ध्यान कर रहा हो, जब वो साधना कर रहा हो, जब आराधना कर रहा हो, जब भगवान से कोई प्रार्थना कर रहा हो, जब जाप कर रहा हो, उस समय संत को याद आ जाए कि मेरा भक्त भी भगवान की कृपा से आनंद रहे, तो समझ जाना दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, दुनिया की कोई युक्ति नहीं है कि तुम्हारे जीवन को विघ्न और बाधाएं आ जाए। मैंने कहा था जीवन में इष्ट जरूर बनाओ, मैंने कहा था जरूर जीवन में इष्ट बनाओ। हमने तो पहले दिन आके ही आप लोगों को, पहले आदमी दिल्ली बाद में जाता है, पहले दिल में रिजर्वेशन करवाता है, कह रही हाँ या ना बोलो डॉक्टर साहब। आदमी दिल्ली बाद में जाता है, पहले दिल में रिजर्वेशन करवाता है। मैंने तो पहले दिन कहा था मैं अखलूज के मंदिर में नहीं आ रहा हूँ, मैं भगवान के पास नहीं आ रहा हूँ, मैं तो अखलूज में जो भगवान के भक्त हैं उनके दिल में आ रहा हूँ। तो आज जरूर अखलूज वालों के दर से तो जा रहा हूं, लेकिन दिल में रख के अखलूज वालों को जा रहा हूं। और मैंने तो पहले दिन ही इष्ट बनाया था यहाँ के अध्यक्ष को, इसीलिए पगड़ी पहनाई थी कि तुम्हारे घर की मेडिकल स्टोर के लिए नहीं पहनाई थी। इसलिए यहाँ के 3 महानुभावों को, 3 रत्नों को इसलिए पहनाया था कि अब तुमको धर्म की और संतों की रक्षा करना है। हमने तो इनको इष्ट माना है, और इष्ट कभी भी हमारे लिए घनिष्ठ होता है। मैंने आपसे कहा था परमात्मा और महात्मा को जीवन में इष्ट बनाओ। भगवान सामने वाला तुमने अपने बेटे को इष्ट माना है, वो तुम्हारा काम नहीं आएगा। भगवान हमारे साथ है, भगवान और गुरुओं का आशीर्वाद है। अखलूज में यहाँ के भक्तों की भावना भी अच्छी है। मैंने तो सुना था सिर्फ ये धनवान है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कहते हैं सब्जी अच्छी बनी है, मिठाई अच्छी बनी है, इस दुकान की मिठाई बहुत मीठी है। जब खाते हैं तभी उस मिठाई का ओरिजिनल टेस्ट आता है। मुझे तो यहाँ का भक्तों की भक्ति में टेस्ट और इंटरेस्ट दोनों नजर आया है। नजरिया अपना अपना है और नजर अपनी अपनी है। भावना कभी किसी की न बदली जा सकती है, न भाग किसी का बदला जा सकता है। हम तो यही चाहते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि शांति सागर जी की मूर्ति का यहाँ पंच कल्याणक भी हुआ।
प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक नहीं होता है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। बस एक ही आप लोगों की यहाँ मेरी भावना कहो, मेरी याचना कहो कि बस महान आत्मा हो। आचार्य शांति सागर एक महान संत हुए। फंडन वालों को मैंने नियम दिया और उसका वो फॉलो भी कर रहे कि हमारे यहाँ कोई भी संत आए, खूब भक्ति करना, दिल से करना, तन और मन धन से करना, इतनी भक्ति करना कि बताऊं क्या करना, बोलो बताऊं क्या नहीं, बोलो हाँ या नहीं, बोलो जल्दी बोलो, टाइम हो गया यार का। बताऊं क्या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। अरे पीछे वाले नहीं बोल रहे, क्या बात है, बताऊं क्या नहीं। इतनी अच्छी, इतनी भक्ति करना। संत आप लोगों को अच्छे लगते हैं या खराब, बोलो हाँ या ना। अरे जल्दी बोलो ना, टाइम हो गया। अच्छे लगते हैं ना, बोल। तुझे अपने मम्मी पापा अच्छे लगते हैं ना, लगते हैं ना। यदि जिन जिन को संत अच्छे लगते और हम अच्छे लगते हो तो हमारे साथ आप लोग वेलकम। आइए, हमारी माता जी भी रखेंगे, हमारे महाराज जी भी बहुत अच्छे से रखेंगे, एकदम क्या बोलते हैं, विदाउट टेंशन, नो टेंशन, पीसफुल लाइफ है हम लोग एकदम। यदि जीवन का आनंद लेना हो, तुमने अपने जीवन में जितना आनंद नहीं लिया होगा, 1 घंटे तुम साधु बन जाओ, मजा आ जाए। बन के देखो, एक बार तुम शादी करते हो तब तुमको क्या लगता है, एक बार तुम्हारी लॉटरी फंसती है तो क्या लगता है, एक बार आदमी प्लेन में जब बैठता है क्या आनंद आता है, जिसने प्लेन में बैठा नहीं वो क्या आनंद जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक बार महान आत्मा हो जरूर ये भावना खाना कि हे भगवान, मैं इस मनुष्य जन्म को देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करके, हे भगवान मैं जरूर मेरे पीछे कमंडल लेके एक बार साधु बन जाऊं। ये भावना नहीं करना साधु बन के मर जाऊं। अरे पहले शादी तो करो, पहले शादी तो करो, फिर बाद में संसार के सुख की बात करना। अरे पहले ये कहो कि हम साधु बन जाए, ये भावना रखना, बनना बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल। हम तो जा रहे हैं, चिंता नहीं करना। और हमको विश्वास है आप लोग 5:30 बजे आएंगे और गांव के बाहर छोड़ेंगे, और प्रदुम जी 100% आएंगे कि महाराज वापस तो नहीं आ जाते, हम नहीं आएंगे, हम आएंगे। जब आप लोगों ने बिहार का निर्धारित कर दिया, बस हमारे नाते पोते से ही भावना थी हम लोगों को आदिनाथ भगवान के वहाँ महावीर स्वामी का दही गाँव मंदिर जाना था। अक्षय तृतीया का निमित्त है, इसलिए वहाँ की ओर बिहार होगा। और भविष्य में पंच कल्याण वालों की भी भावना है, तो जैसा होगा वैसा उस कार्यक्रम के लिए हम लोगों का आगे का रूट निर्धारित होगा। अकलूज वालों को बस मेरा संदेश कहो, उपदेश कहो या आदेश कहो, बस सबकी भक्ति करना, लेकिन अपने दिल में, अपने दिमाग में जरूर शांति सागर महाराज को रखो। इनका महान उपकार है श्रवण संस्कृति के लिए, और अकलूज वालों को होलसेल में आशीर्वाद दे गए, तुम्हारे दादाजी को, तुम्हारे पापा जी को। उसका तो मैं रिचार्ज करने के लिए आया था, मैंने रिचार्ज किया है। अब जिसका भाग, लॉटरी वाला तो लॉटरी बेचता है, उसमें भेद नहीं करता है। माँ अपने बेटे को दूध पिलाने में कभी भेद नहीं करती है। अब कौन बेटा उस माँ की आज्ञा को रहता है। तो मैंने आपसे कहा ना, जीवन में जरूर एक क्या करना चाहिए, प्रेम कहानी। क्या करना चाहिए? प्रेम कहानी में क्या होता है, यदि अभी तो हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे साथ प्रेम कहानी कब समझ में आएगी? बेटे की बाप के प्रति कितनी भक्ति है कब पता लगता है? जब पिता वृद्ध अवस्था में होता है, तब उस बेटे की पहचान होती है। पत्नी आपसे कितना प्रेम करती है, ये जब पति दुख में हो या कष्ट में हो, उस समय पत्नी की पहचान होती है।
और भक्ति की पहचान कब होगी? 5:04 पर जब हम इस मंदिर से निकल जाएंगे तब हम मानेंगे किसको हमारे प्रति प्रेम कहानी है। आप लोग जीवन में खूब आनंद से रहो, परमात्मा की भक्ति रहो, समाज में संगठन होके रहो, खूब धर्म की प्रभावना करो, सुख शांति से रहो। आप लोगों को होलसेल अकल से नहीं दिल से आशीर्वाद है। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। जन्म और मरण, मरण किसका होता है? जिसका। और जन्म किसका होता है? जिसका मरण। जन्म मरण के, जन्म कब कहां पर और किसका होना, किसके यहाँ होना, ये कोई जानता है क्या? जन्म का भी कोई मुहूर्त नहीं होता, लेकिन आजकल भी जन्म के मुहूर्त होने लगे। आजकल आके पूछते हैं कि कितने बजे ऑपरेशन करवाना है। मुहूर्त उसका नहीं होता है। जन्म पहले देखिए, पहले के सभी जन्म स्वाभाविक और नेचुरल हुआ था। आजकल इस वैज्ञानिक युग में भी जन्म भी, तो व्यक्ति का जन्म कब होना है ये कोई निर्धारित नहीं है, कहाँ होना है। और हमारे जीवन में मरण कब और कहां पर और किस निमित्त से कहां होना ये कोई जानता है क्या? लेकिन जो बीच का काल है ये हम जानते हैं। ये काल ही हमारे मरण को सुधारेगा और ये काल ही हमारे जन्म को नष्ट करेगा। महापुरुष के जीवन की प्रत्येक घटना ही महान होती है, तभी उन्हें महापुरुष कहते हैं। तीर्थंकर हो या सामान्य महापुरुष भी हो, उनका भी जब जन्म होता है तो वो जो विशिष्ट घटनाएं हुआ ही करती हैं। पद्म पुराण में रविशेन आचार्य 5वें सर्ग में श्लोक संख्या 206 में महापुरुषों का जन्म कब, कहां, कैसे और क्यों होता है, इसके संबंध में आचार्य रविशेन आचार्य कहते हैं, आचाराणां विघातेन कुदृष्टिनां च संपदा धर्मग्लानिं परिप्राप्य मुच्यन्ते जिनोत्तमाः। तीर्थंकर आदि महापुरुषों का जो जन्म होता है, आचाराणां विघातेन, जब आचार संहिता नष्ट भ्रष्ट होने लगती, जब शिथिलाचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला होने लगता है, जब धर्म की मर्यादा और कुल की मर्यादा और अपने पद की मर्यादाएं जब नष्ट होने लगती हैं, कुदृष्टिनां च संपदा, और जब कुलिंगी और कुधर्म का जब बोलबाला हो जाता है, जब अयोग्य व्यक्ति उच्च पद पर आने लगते हैं, जब धर्म के नाम पर व्यक्तियों को धर्मग्लानि परिप्राप्य, जब व्यक्ति को धर्म से एलर्जी होने लगे, अरुचि और अश्रद्धा बढ़ जाती है,
उस समय महापुरुषों का और तीर्थंकर आत्माओं का जन्म होता है। आचार्य शांति सागर जी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब उनका मुनि जीवन का जन्म हुआ, उस समय भी साधु जीवन में बड़ा शिथिलाचार और कुछ कुपंथ और कुरीतियां चल रही थी। उस समय आचार्य शांति सागर महाराज ने, जैसे आपका किसी पार्टी में लंच डिसाइड होता है और पहले से सब उसका सेटिंग होती है, ऐसे ही आचार्य शांति सागर जी के संबंध में भी जो पंडित के उपाध्याय हुआ करते थे, वह सब पूरी सेटिंग करते थे। इन सब आचार भ्रष्ट आचार संहिता को आचार्य शांति सागर महाराज ने नष्ट करके मूलाचार और भगवती आराधना के अनुसार आचार्य साधुओं की कैसी चर्या होना चाहिए आचार्य होगा। ऐसे ही तीर्थंकर जैसे महापुरुष, जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ उस समय बौद्ध आदि धर्म के कारण लोग सच्चे धर्म से विमुख हो गए। उस समय तीर्थंकर का जन्म होने से सन्मार्ग और सद्धर्म का प्रचार प्रसार के लिए महापुरुषों का जन्म हुआ। लोग दुष्कर्म करने लगते हैं, तब सत्कर्म के लिए, दुर्भावना वाले प्राणियों को सद्भावना की जागृति के लिए, नास्तिक जीवों को आस्तिक बनाने के लिए, पापात्मा को परमात्मा का मार्ग दिखा के परमात्मा बनाने के लिए ही भगवान महावीर स्वामी का हम लोगों ने तो जन्म जयंती दिवस मनाया। लेकिन उन्होंने संसार के सब प्राणियों को जैन धर्म का, आत्म धर्म का, सच्चे धर्म का बोध कर दिया।